में जी हां, कोरोना का यहां पर एक नया स्ट्रेन मिला है जो पहले के मौजूदा स्ट्रेन से ज्यादा खतरनाक है। इस खबर के बाद भारत ने वहां से आने वाली फ्लाइट्स पर अब रोक लगा दी है। कोरोना के इस नए खतरे को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पहले ही केंद्र सरकार को आगाह कर दिया था। कोरोना के नए स्ट्रेन से हड़कंप, ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक। बढ़ोतरी बढ़ना जी जो आंकड़े हैं वो नहीं है, एक नया स्ट्रेन है और उसको नया स्ट्रेन जो है उस पे उसकी जो स्प्रेड है उस पे अभी पूरी लोगों के पास जानकारी नहीं है। तो हमने यही निर्णय लिया है कि मिडनाइट कल से लेके एक टेम्पररी सस्पेंशन होगी और सारी हमारी जो फ्लाइट्स यूके को जा रही थी या यूके से आ रही थी वो 31 दिसंबर तक सस्पेंडेड रही। सीएम गहलोत ने की थी केंद्र से मांग। चीन के बाद अब ब्रिटेन से भी डरावनी खबर आ रही है जिसे लेकर भारत समेत पूरी दुनिया में डर का माहौल है। कोरोना से जुड़ी नई खबर आपको बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि कई राज्य सरकारों ने ब्रिटेन से आवाजाही पर रोक लगाने की केंद्र सरकार से मांग की थी, जिसमें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी शामिल थे। ब्रिटेन में उभर रहा नया कोरोना वायरस बहुत चिंता का विषय है। भारत सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। एक ही योजना तैयार करनी चाहिए ताकि यूके और अन्य यूरोपीय देशों से सभी उड़ानों पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जा सके। जब कोरोना वायरस फैलने लगा था तो हमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने में देर हो गई थी, जिस कारण मामलों में भारी वृद्धि हुई थी। कोरोना के खिलाफ जंग में राजस्थान के मॉडल को पूरे देश ने सराहा है और अब कोरोना से जुड़े नए खौफ की आहट आते ही सीएम गहलोत फिर सबसे पहले एक्टिव नजर आए। खराब एयर इंडेक्स की वजह से कोरोना संकट बढ़ने के खतरे को समझकर सीएम ने प्रदेश में आतिशबाजी को लेकर भी सख्ती दिखाई। कोरोना वैक्सीन की समीक्षा बैठक के बाद सीएम ने ट्वीट कर लिखा, प्रदेशवासी नए वर्ष का जश्न अपने घर में परिवार के साथ मनाएं, भीड़ भाड़ से बचें और आतिशबाजी न करें। यह स्वयं के एवं दूसरों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के कोरोना को लेकर सभी राज्यों के लिए जो निर्देश आए हैं, राजस्थान उनकी कड़ाई से पालन करेगा। हालांकि राजस्थान समेत भारत में कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है और कोरोना वैक्सीन नई उम्मीद जगा रही है, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने से पूरी दुनिया डरी हुई है। कई यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन से आवाजाही पर रोक लगा दी। इसी कड़ी में भारत सरकार ने भी ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। उससे पहले आने वाली फ्लाइट्स के हर पैसेंजर के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश को आश्वस्त किया है कि भारत में अभी कोरोना के इस नए स्ट्रेन का खतरा नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इस खतरे पर नजर रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इधर देश में कोरोना के कम होते आंकड़ों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस टीके को लेकर बड़ी बात कही है। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगले साल जनवरी से टीका लगना शुरू हो जाएगा और पहले चरण में यह टीका 30 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। कोरोना काल में अब तक की सबसे अच्छी खबर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सुनाई है। ये खबर कोरोना के टीके को लेकर है, जिसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि देश में अगले साल जनवरी से टीका लगना शुरू हो जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। टीके को लेकर खबर देने के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बुरा वक्त अब टल गया है और कोरोना से लड़ाई में देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। I feel that the worst may probably be over। तो सारी चीज़ों को ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो डेफिनेटली हम बेहतर पोजीशन में हैं और भारत तो इतना बड़ा देश होते हुए मैं ये समझता हूँ कि सारी दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों के मुकाबले और भी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। बता दें कि सरकार टीका लगाने की तैयारियों में पहले से ही जुटी हुई है और ये तैयारी जिला से लेकर ब्लॉक लेवल तक की जा रही है और इन तैयारियों पर पीएम मोदी की भी नजर है।
बहुत प्रकार के लेवल्स पर बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में पिछले कई महीनों से सारे देश की सरकारों के साथ मिलकर काम चल रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, हम सबके लिए गर्व की और संतोष की, कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं इन विषयों को रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। आइए अब जान लीजिए पहले चरण में टीका किन किन लोगों को लगेगा। पहले चरण में देश के 30 करोड़ लोगों को टीका दिया जाएगा। पहले चरण में टीका पाने वालों में स्वास्थ्य कर्मचारी, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 50 साल से ऊपर की उम्र के लोग भी शामिल होंगे। 80% जो लोगों ने कोविड में अपने प्राण गंवाए वो 50 साल की उम्र से ज़्यादा के थे, 80%। तो ये 50 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को उस कैटेगरी में रखा है। ये करीब 26 करोड़ के करीब लोग बैठते हैं। और 1 करोड़ लोग अभी हमने रफ एस्टिमेट किया है, वो लोग हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं और शायद कम उम्र होने पे भी कोई ना कोई उनको शरीर में कोई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की, किडनी की या किसी भी प्रकार की कोई बीमारियां हैं। तो ऐसे अभी 30 करोड़ लोगों को प्रायोरिटाइज किया गया है। यहाँ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी साफ किया है कि सरकार वैक्सीन की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। हर पैमाने पर खरा उतरने के बाद ही लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलो बात करते हैं मोतीलाल वोरा की, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जी हां, कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा का आज निधन हो गया। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने 93 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वो दो बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। वोरा साल 2000 से 2018 तक कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे। आपको बता दें कि वोरा ने कल यानी 20 दिसंबर को ही अपना 93वां जन्मदिन मनाया था। मोतीलाल वोरा ने एक लंबी सियासी पारी खेली और 2 दिन पहले तबियत बिगड़ने के चलते उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। 93 साल के मोतीलाल वोरा अपने आखिरी 10 सालों में काफी एक्टिव रहे। आपको बताते चले कि मोतीलाल वोरा का जन्म 20 दिसंबर साल 1928 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। मार्च साल 1985 से फरवरी साल 1988 तक वो मध्य प्रदेश के सीएम रहे। साल 1993 से 1996 तक मोतीलाल वोरा ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली। तो मोतीलाल वोरा के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि मोतीलाल वोरा जी कांग्रेस के उन वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में प्रशासनिक और संगठनात्मक स्तर पर कार्य किया। उनके निधन पर मैं दुख प्रकट करता हूं और उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो उधर सीएम गहलोत ने भी मोतीलाल वोरा के निधन पर ट्वीट करके शोक जताया। उन्होंने लिखा कि मोतीलाल वोरा जी हमारे सबसे वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस की सेवा करते हुए बिता दिया। केंद्रीय मंत्री, एमपी के मुख्यमंत्री, यूपी के राज्यपाल, महासचिव और एआईसीसी के कोषाध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। वो ऐसे असाधारण व्यक्तित्व के अनुभवी नेता थे जिनका जीवन कांग्रेस को समर्पित था। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक पार्टी के लिए समर्पित रूप से काम किया। उनका निधन पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार और समर्थकों को ये आघात सहने के लिए शक्ति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा कि वोरा जी एक सच्चे कांग्रेसी और अद्भुत इंसान थे। हम उन्हें बहुत मिस करेंगे। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। राज्य के वरिष्ठ पदों पर तैनात आईएएस ऑफिसर्स की लगातार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से प्रदेश में अधिकारियों की कमी हो गई है और उसका सीधा असर राज्य सरकार की विकास योजनाओं पर दिखने लगा है। रिपोर्ट देखिए। मरुधरा में अधिकारियों का अकाल। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को प्राथमिकता दे रहे आईएएस, अतिरिक्त प्रभार के भरोसे चल रहे विभाग। आखिर ऐसे कैसे चलेगा काम? राजस्थान सरकार एक तरफ प्रदेश के विकास के लिए फैसला ले रही है, लेकिन उन्हें अमली जामा पहनाने वाले अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स की लगातार कमी हो रही है और इस कारण एक एक अधिकारियों पर कई विभागों का बोझ है। राजेश कुमार यादव आईएएस को जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है, जबकि आलोक गुप्ता को पर्यटन विभाग,
वीरेंद्र सिंह को सिविल एविएशन कॉरपोरेशन, आशुतोष ए पेडनेकर को उद्योग विभाग, अखिल अरोरा को खान एवं पेट्रोलियम विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है, जबकि सिद्धार्थ महाजन को भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। ओम प्रकाश IAS को सहकारिता डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजस्थान के दर्जनों IAS अधिकारियों के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाने का असर राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन पर दिख रहा है। पेंडिंग फाइलों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार बनाने के बाद 14 अधिकारी सेंट्रल डिप्यूटेशन पर चले गए थे, जिनमें शामिल हैं नीलकमल दरबारी, रजत कुमार मिश्र, तन्मय कुमार, रोहित सिंह, नरेश पाल गंगवार, तन्मय कुमार, संजय मल्होत्रा, आलोक, नरेश पाल गंगवार, राजीव सिंह ठाकुर, अम्बरीश कुमार, सुधांश पंत, श्रीमती आनंदी, विष्णु चरण मल्लिक। इतना ही नहीं, सूबे के और भी कई अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को तैयार हैं। इस लिस्ट में शामिल हैं शिखर अग्रवाल, गौरव गोयल, सिद्धार्थ महाजन, भास्कर ए सावंत, प्रवीण गुप्ता, कृष्णा कुणाल, रोहित कुमार सिंह। राज्य में IAS अधिकारियों का कैडर स्ट्रेंथ 313 है, लेकिन वर्तमान में अधिकारियों की संख्या मात्र 247 है, जिसकी वजह से कई विभागों का काम अतिरिक्त प्रभार के भरोसे चल रहा है, जो राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय है। प्रेम मीणा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश में शहर शहर पटवारियों ने वेतन विसंगतियों को दूर करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। देखिए, शहर शहर पटवारियों का प्रदर्शन, ग्रेड पे समेत कई मांगों को लेकर हल्ला बोल। जी हां, शहर शहर पटवारियों ने वेतन विसंगति दूर करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। दौसा में पटवारियों ने 3600 ग्रेड पे समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। शहर के नेहरू पार्क से कलेक्ट्रेट तक पटवारियों ने काली पट्टी बांधकर रैली निकाली। प्रदर्शन के दौरान पटवारियों ने कहा कि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आगामी जनवरी 9 को चित्तौड़गढ़ में बैठक के बाद उग्र आंदोलन करने का फैसला लिया जाएगा। प्रदेश स्तर से राजस्थान पटवार संघ से प्रदेश स्तर से फैसला लिया गया है कि आज जिला मुख्यालय पर संपूर्ण राजस्थान में प्रत्येक पटवारी के द्वारा मूक रैली का आयोजन किया जा रहा है। साइलेंट तरीके से हम हमारी आवाज़ को गांधीवादी तरीके से काले मास्क और पट्टियां वितरण करके फल वितरण करके हमने हमारी आवाज़ को राज्य सरकार के मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है। सरकार हमारी आवाज़ पर ध्यान नहीं दे रही है, इसका जिम्मेदार सरकार होगी। अगर कोई उग्र आंदोलन होता है या राजस्थान का पटवारी अपने काम को क्रम डाउन करके रोकता है तो उसकी पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेदार होगी। इधर डूंगरपुर में भी पटवारियों ने वेतन विसंगतियों को दूर करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों ने कलेक्ट्रेट तक मौन रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पटवारियों ने पटवार संघ के बैनर तले विवेकानंद सर्कल से कलेक्ट्रेट तक मूक रैली निकाली और कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस तरह शहर शहर पटवारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर हल्ला बोला और मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। अब दिखा